सभी को नमस्ते। तो चलो इमेजिन करो कि तुम्हारा कोई फैमिली फ्रेंड है और वो फाइनेंशियल एडवाइज़र है। तो ये जो बुक है इसका नाम है थिंक अगेन, और ये इसके ऑथर है, साइकोलॉजिस्ट है, उनका नाम है एडम ग्रांट। ठीक है, तो बुक का नाम है थिंक अगेन। तो देखो यहाँ पे कुछ बढ़िया सीखने को मिलेगा तुम्हें। इमेजिन यू हैव अ फैमिली फ्रेंड हु इज़ अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। ऑथर बोलते हैं इमेजिन करो कि तुम्हारा कोई फैमिली फ्रेंड है और वो फाइनेंशियल एडवाइज़र है। मतलब वो तुमको बताता है कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कौन से फंड्स हैं, कौन से कंपनीज़ हैं जिनमें तुम्हें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, है ना। इन्वेस्टिंग के बारे में तुम्हें पता होगा थोड़ा बहुत, जहाँ पे पैसा लगाते हैं और फिर कुछ रिटर्न मिलता है हमको। मतलब जो लगाया है पैसा वो तो मिलेगा ही, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेगा एज ए रिटर्न। ठीक है, तो तुम्हारा फ्रेंड है और वो तुम्हें फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा है कुछ, एंड ही रिकमेंड्स इन्वेस्टिंग इन अ रिटायरमेंट फंड दैट इज़ंट इन योर एम्प्लॉयर्स प्लान। ऑथर बोलते हैं कि वो जो तुम्हारा फैमिली फ्रेंड है ना, वो तुमको एक एडवाइस देता है कि देखो सुनो, एक रिटायरमेंट फ़ंड है, ठीक है, और उसमें तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। वो तुमको ऐसे सलाह देता है कि एक रिटायरमेंट फ़ंड है और तुम उसमें इन्वेस्ट करो। अगर तुम उसमें इन्वेस्ट करोगे तो तुमको अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छे पैसे मिलेंगे वापसी में। ठीक है, यू हैव अनदर फ्रेंड हु इज़ फेयरली नॉलेजेबल अबाउट इन्वेस्टिंग। अभी ऑथर बोलते हैं कि तुम्हारा एक दूसरा फ्रेंड भी है, वो भी तुम्हारा फैमिली फ्रेंड है, और उसको भी थोड़ा बहुत नॉलेज है इन्वेस्टिंग के ऊपर, थोड़ा बहुत नॉलेज है। पर जो पहला वाला फ्रेंड है ना, उसको अच्छी नॉलेज है, वो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उसने अपना करियर ही उसमें बनाया है, फाइनेंशियल एडवाइजिंग में। लेकिन जो तुम्हारा दूसरा दोस्त है ना, उसको थोड़ा बहुत पता है इन्वेस्टिंग के ऊपर। ठीक है, उसने करियर नहीं बनाया इन्वेस्टिंग में, लेकिन उसको थोड़ा बहुत कुछ पता है, एंड ही टेल्स यू दैट दिस फंड इज़ रिस्की। अभी वो तुम्हारा जो दूसरा दोस्त है वो तुमसे कहता है कि इस ध्यान रखना, वो जो तुमसे कह रहा था ना वो, कि उसमें इन्वेस्ट करो रिटायरमेंट फंड में। तो दूसरा वाला दोस्त कहता है ठीक है देख लो, मेरे हिसाब से तो रिस्की है वो फंड। ठीक है, वट वुड यू डू। अब ऑथर पूछते हैं ऐसे में तुम क्या करोगे, वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुम क्या करोगे, तुम्हारा डिसीजन क्या होगा। ठीक है, अभी देखो फिर वो आगे क्या लिखते हैं। वेन अ मैन नेम्ड स्टीफन ग्रीनस्पैन फाउंड हिमसेल्फ इन दैट सिचुएशन। अभी देखो एक बंदा है स्टीफन ग्रीनस्पैन, और हम तुम्हें बता दें कि ये भी साइकोलॉजिस्ट है। और अभी तुम्हें आगे पता चलेगा, ये रियल कहानी है, ये अभी रियल एग्जांपल है कि एक बंदा स्टीफन ग्रीनस्पैन है जो एक ऐसी सच में एक कंडीशन में फंस गया था। उसके दो दोस्त थे, एक एडवाइज़र था, फाइनेंशियल एडवाइज़र, उसने एडवाइस दी कि तुम रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्ट करो। और दूसरा जो फ्रेंड था उसने मना कर दिया, कि जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज थी इन्वेस्टिंग पे, कि यार मत करो वो रिस्की है। तो वो ऐसी सिचुएशन में फंस गया। तो फिर उसने क्या किया, ही डिसाइडेड टू वे हिज स्केप्टिकल फ्रेंड्स वार्निंग अगेंस्ट द डेटा अवेलेबल। तो उसने क्या किया ग्रीन स्पैन ने, कि उसका दूसरा दोस्त था ना, जिसने कहा था कि जो तुम इन्वेस्ट मत करो ये रिस्की है, उसने उसके फ्रेंड्स की जो वार्निंग थी, है ना, जो वार्न कर रहा था उसको, उसने डिसाइड किया कि चलो जो डेटा अवेलेबल है, मतलब जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो उनका क्या डेटा है, मतलब उनको क्या रिटर्न्स मिले हैं, उनको फ़ायदा हुआ है कि नहीं। उसने बहुत सारे लोगों को पढ़ा जिनको रिटर्न्स मिले हैं, जिनको नहीं मिले, बहुत सारा डेटा उठाया और रिसर्च करी कि देखता हूँ कि जो मेरे फ्रेंड्स ने वार्निंग दी है क्या ये सच में सही है कि या फिर ऐसे ही गलत है। तो मतलब उसने डेटा पे काम किया कि चलो देखते हैं कि क्या सच में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, उसने डेटा पे फोकस किया। हिज सिस्टर हैड बीन इन्वेस्टिंग इन द फंड फॉर सेवरल ईयर्स एंड शी वॉज प्लीज्ड विद द रिजल्ट। अभी जो उसकी बहन थी ना, स्टीफन की, उसने भी इन्वेस्टिंग में इसी फंड में काफ़ी सालों से अपना पैसा लगाया था। ठीक है, और उसको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, एंड शी वॉज प्लीज्ड विद द रिजल्ट्स। उसको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स मिले थे। उसी की बहन जो स्टीफन की बहन थी, ठीक है, उसने भी पैसे लगाए और उसको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले, ये बात भी उसको पता चली। अ नंबर ऑफ हर फ्रेंड्स हैड बीन टू ऑल्दो द रिटर्न्स वरंट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, दे वर कंसिस्टेंटली इन द डबल डिजिट्स। और जो स्टीफन की जो बहन है ना, उसके भी कई सारे दोस्त थे जिसमें वो जिन्होंने पैसा लगाया था इस फंड में, और उनको भी बहुत अच्छे रिटर्न्स तो नहीं, लेकिन हाँ डबल डिजिट्स में पैसा रिटर्न्स आ रहे थे। मतलब जैसे 10% है, 11% है, 12% है, 15% है, मतलब डबल डिजिट्स में रिटर्न मिल रहे थे। तो उसकी बहन भी कहती है कि हाँ मैंने भी लगाया पैसा और मुझे भी अच्छे काफ़ी रिटर्न्स मिले हैं, और मेरे दोस्तों ने भी लगाया इसी फंड में, उनको भी काफ़ी डबल डिजिट्स में रिटर्न्स मिले हैं अच्छे अच्छे। तो स्टीफन को ये बात समझ आई कि यार डेटा भी अच्छा है ना। डेटा भी जो उसने देखा था कि कई लोगों को रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं, और उसकी बहन और उसकी दोस्तों ने भी अच्छा वो किया है, रिटर्न कमाया है। तो ये सब वो देख रहा था। द फाइनेंशियल एडवाइज़र वॉज इनफ ऑफ अ बिलीवर दैट ही हैड इन्वेस्टेड हिज ओन मनी इन द फंड।
अभी जो फाइनेंशियल एडवाइज़र था ना, जो उसका दोस्त पहला वाला, वो खुद एक बहुत बड़ा विश्वास करता था इस फंड पे कि हाँ रिटर्न्स तो मिलेंगे ही। क्योंकि पता है, क्योंकि उसने खुद का पैसा, अपना खुद का पैसा इसमें लगा रखा था। बिलीवर दैट ही हैड इन्वेस्टेड हिज ओन मनी इन द फंड। ठीक है, अब जो स्टीफन था, अब उसके सामने देखो कितनी सारी कंडीशंस आ गई। जब ये सिचुएशन उसके सामने आई ना कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र दोस्त उसका बोल रहा है करो, इन्वेस्ट करो, और एक दूसरा दोस्त बोल रहा है रिस्की है, तो उसने क्या किया? तो उसने देखो पहले तो डेटा उठाया खूब सारा, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उनका डेटा उठाया कि उनको रिटर्न्स मिले कि नहीं। फिर दूसरा, उसने देखा कि उसकी खुद की बहन ने पैसा लगाया और उसको अच्छे रिटर्न्स मिले कई सालों से, हैं। और उसकी तीसरा, उसकी दोस्तों की बहन, जो उसकी दोस्त है ना, जो उसकी बहन है, उसकी कई सारी दोस्त हैं, उन्होंने भी लगाया है पैसा और उसको भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले। ये तीसरा पॉइंट उसने देखा। और चौथा पॉइंट ये देखा कि जो फाइनेंशियल एडवाइज़र था, जो उसका दोस्त था पहला वाला, उसने खुद का पैसा, उसने अपना खुद का पैसा इस फंड में लगा रखा है। ठीक है, अब उसने ये 4 पॉइंट्स देखे। फिर देखो आगे क्या किया, फिर क्या डिसीजन बनाया। आर्म विद दैट इंफॉर्मेशन, ग्रीन स्पैन डिसाइडेड टू गो फॉरवर्ड। मतलब इतनी सारी जब चीज़ें, मतलब ये 4 पॉइंट उसने देखे, तो स्टीफन ग्रीनस्पैन ने सोचा चलो ठीक है मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। ही मेड अ बोल्ड मूव। ठीक है, इन्वेस्टिंग नियरली अ थर्ड ऑफ हिज रिटायरमेंट सेविंग इन द फंड। अब उसने बहुत बड़ा कदम उठा लिया। उसने जब ये 4-5 पॉइंट देखे, और तो उसने बहुत बड़ा पॉइंट वो उठाया, बहुत बड़ा एक्शन लिया। उसने जो अपनी रिटायरमेंट सेविंग थी ना, जो उसको रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलने वाला था, उसने अपने रिटायरमेंट की जो पैसे बचे हुए थे उसमें से 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा उस फंड में डाल दिया। मतलब समझ लो अगर उसको 100 करोड़ मिलने मिलने वाला होगा, तो 100 करोड़ में से 1/3 मतलब 30%, 30 लाख रुपए उसने, मतलब 1 करोड़ है तो उसने 30 लाख रुपए फंड में डाल दिया। ठीक है, जिसके जितनी भी उसके पास रिटायरमेंट सेविंग्स थी, बचा कुचा पैसा जो था उसके पास रिटायरमेंट के बाद जो उसको मिला था, उसने उसका 1/3 पैसा लगा दिया फंड में। ठीक है, बहुत बड़ा कदम था उसके लिए। बिफोर लॉन्ग ही लर्न दैट हिज पोर्टफोलियो हैड ग्रोन बाय 25%। फिर उसको बहुत जल्दी पता चल गया कि उसका जो पोर्टफोलियो है, मतलब उसने जो पैसा लगाया था फंड में, रिटायरमेंट फंड में, वो 25% से ज़्यादा बढ़ गया था। तो बड़ा खुश हो गया। ठीक है, और ये बहुत जल्दी हुआ कि उसका जो पैसा लगाया था उसने 1/3, वो 25% बढ़ चुका था। ठीक है, वो बहुत खुश था। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ, देन ही लॉस्ट इट ऑल ओवर नाइट व्हेन द फंड कोलैप्स्ड। एक रात में ही उसने जितना पैसा कमाया था, है ना, उसने जितना पैसा लगाया था 1/3 और 25% एक्स्ट्रा जो कमाया था उस पैसों पर, वो सारा एक रात में गायब हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया। क्योंकि फंड जो है वो कोलैप्स कर गया, बबल बस्ट हो गया। ठीक है, इन्वेस्टिंग वाले लोगों को पता होगा कि बबल बस्ट हो जाता है तो सारा पैसा डूब जाता है। ठीक है, तो रात भर में उसका सारा पैसा एकदम जादू से गायब, ज़ीरो हो गया बिल्कुल। जो कमाया था वो तो गया ही गया, और जो उसने पूरा डाल रखा था 1/3 अपना पैसा, वो भी चला गया, एक रात में ही सब चला गया, ओवरनाइट। इट वॉज द पॉन्जी स्कीम मैनेज्ड बाय बर्नी मैडॉफ। अभी देखो इसमें लिखा है इट वॉज द पॉन्जी स्कीम। ये पॉन्जी स्कीम क्या होती है? पॉन्जी स्कीम जो होती है ना, एक फ्रॉड स्कीम होती है। मतलब ये फ्रॉड, जो लोग फ्रॉड करते हैं ना, बहुत बड़े बड़े घोटाले, वैसे एक स्कीम थी। इसमें क्या होता है ना, जो इन्वेस्टर्स आते हैं, जैसे हमने इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो ये पॉन्जी स्कीम में मुझे रिटर्न्स मिल जाते हैं कुछ महीनों में। अब ये मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिलता कहाँ से? ये पॉन्जी स्कीम जो चलाते हैं ना, जो ओनर्स होते हैं, ये नए इन्वेस्टर से पैसा मांगते हैं और वो मुझे वापस कर देंगे। ठीक है, अगर मैंने पैसा लगाया तो मुझे वो रिटर्न वापस कर देंगे, मतलब दूसरों से पैसा लेंगे और अपने पुराने कस्टमर्स को दे देंगे, ऐसा कुछ ये करते हैं घोटाले। तो ये रियल में ऐसा हुआ था। ये बर्नी मैडॉफ करके अमेरिकन क्रिमिनल, फाइनेंशियल क्रिमिनल है। तुम सर्च करना गूगल पे, तुम्हें मिलेगा। बर्नी मैडॉफ नाम है इसका, बर्नी मैडॉफ। और ये चलाता था अपनी ये पॉन्जी स्कीम। और जो स्टीफन ग्रीनस्पैन है, ये तो साइकोलॉजिस्ट हैं ही हैं, तुम गूगल पे सर्च करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। इनकी एक बुक भी है, एनल ऑफ करके कुछ है, गलेबिलिटी करके, है ना, हाउ वी ड्यूप्ड करके एक है। तो उनका पैसा डूब गया, 1/3 उनकी सेविंग्स थी, सब चली गई। और ये बर्नी मैडॉफ ये चलाते थे स्कीम, एक झूठी स्कीम, उसमें उनका सारा पैसा चला गया। अभी देखो, इतनी कहानी बताने के बाद ऑथर हमसे जो है ना, मतलब जो ऑथर एडम ग्रांट हैं, वो हमको समझाना क्या चाहते हैं, उनका मुद्दा क्या है? देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ी डिस्कवरी उन्होंने देखी, डिस्कवरी करी। ठीक है, उन्होंने नहीं करी, उनके दोस्त ने करी। उनका नाम है देखो 2 decades अगो, मतलब 2 दशक पहले, मतलब 20 साल
पहले, जब ये बुक पब्लिश हुई उससे 20 साल पहले, माई कलीग फिल टेटलॉक डिस्कवर्ड समथिंग पेक्यूलियर। मतलब उनका एक दोस्त है और करीब 20 साल पहले जो उनका दोस्त है फिल टेटलॉक, उसने एक बहुत बढ़िया चीज़ डिस्कवर करी, बहुत यूनिक सी चीज़। साइकोलॉजी में एक बहुत बढ़िया चीज़ डिस्कवर करी उसने। अभी वो क्या थी? एज वी थिंक एंड टॉक वी ऑफन स्लिप इनटू द माइंडसेट्स ऑफ 3 डिफरेंट प्रोफेशंस। अभी देखो उसने क्या डिस्कवर किया। फिल टेटलॉक बताते हैं कि जब हम सोचते हैं, ठीक है, जब हम कुछ सोच रहे हैं या फिर हम किसी से बात कर रहे हैं, तब हमारा जो माइंड होता है ना, वो 3 चीज़ों में घूमता रहता है। मतलब वो कभी इधर आ जाएगा, कभी, मतलब कहाँ वो घूमता है, हम 3 चीज़ों में ज़्यादातर घूमते हैं। हमारा जो माइंडसेट होता है, जैसे कहते हैं ना, बिजनेस माइंडसेट रखो अपना, अगर कोई मेडिटेशन करने जा रहा है तो मेडिटेटिव माइंडसेट रखो, है ना। तो वैसे ही वो ऑथर बताते हैं फिल टेटलॉक कि हमारा जो माइंड होता है वो जब हम कभी सोचते हैं या कभी किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड 3 चीज़ों में शिफ्ट करता रहता है, घूमता रहता है। 3 वो माइंडसेट कौन से हैं? एक है प्रीचर माइंडसेट, और दूसरा है प्रोसिक्यूटर, और तीसरा है पॉलिटिशियंस माइंडसेट। अभी हाँ, वो फिल टेटलॉक बोलते हैं, देखो प्रीचर का मतलब होता है कि जो प्रीच करता है, जैसे मंदिरों में वो नहीं होते पुजारी वगैरह, वो अपने भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है, उनके बारे में अच्छा अच्छा बताते हैं, तो वो प्रीचर है, प्रीच करना, ठीक है। और प्रोसिक्यूटर, हिंदी में इसको वो बोलते हैं वकील, जो दूसरे को, जैसे वकील है, किसी ने उसका केस लिया है तो वो उसको डिफेंड करेगा, ठीक है, उसको बचाएगा, आर्ग्यूमेंट्स देगा, ऐसे सेंटेंसेस बताएगा जज के सामने कि जिसका केस है उसको बचाने की कोशिश करेगा, प्रोसिक्यूटर। और पॉलिटिशियन तुम जानते ही हो, जो बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा करेगा और फिर सबको वो करेगा, जैसे नरेंद्र मोदी करते हैं, या जितने भी पॉलिटिशियन हैं, वो बड़ी भीड़ इकट्ठा करेंगे, फिर अपने सेंटेंसेस को बताएंगे कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऑडियंस का विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये 3 माइंडसेट्स होते हैं जिसमें हमारा माइंड घूमता रहता है, ठीक है। प्रीचर माइंडसेट, प्रोसिक्यूटर माइंडसेट और पॉलिटिशियन माइंडसेट। अभी देखो वो अच्छे से और समझाएंगे। इन ईच ऑफ दीज मोड्स वी टेक ऑन अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी एंड यूज़ अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ टूल्स। अभी ऑथर बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम किसी जब सोच रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं किसी से, तब हमारा माइंड इन तीनों में से किसी एक माइंडसेट पे शिफ्ट हो जाता है और फिर उसी माइंडसेट में जाता है और उसके हिसाब से बात करता है। यूज़ अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ टूल्स, मतलब प्रीचर अगर माइंडसेट में है तो उसके टूल्स का इस्तेमाल करेगा, मतलब उसके वो माइंडसेट में चला जाएगा और फिर उसी जो उस माइंडसेट में टूल्स हैं वे उन्हीं का यूज़ करेगा और किसी से बात करेगा सामने, ठीक है। अब जैसे वी गो इनटू प्रीचर मोड, मतलब जब हमारा माइंड है वो प्रीचर मोड में कब जाता है? व्हेन आवर सेक्रेड बिलीव्स आर इन जेओपार्डी। मतलब जब हमारे जो बिलीव्स हैं, कुछ धारणाएं हैं हमारी, जब उन पे कुछ हार्म आता है, कुछ कोई आवाज़ उठाता है, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल देते हैं, हमें इंजीनियरिंग करनी थी, हमें इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, तो हमारी हमारी मौसी जी ने कहा, या हमारे मम्मी ने कहा, पापा ने कहा कि तुम्हें बीएससी नहीं करना चाहिए और तुमको इंजीनियरिंग करनी चाहिए, इससे तुम्हें पैसा भी अच्छा मिलेगा, प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है। तो अब मेरा जो माइंड है वो प्रीचर मोड में कैसे गया? देखो, मेरे जो बिलीव्स थे, मेरी जो धारणाएं थी, मतलब मुझे साइंटिस्ट बनना था, तो फिर मेरी जो धारणा थी कि मुझे साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए मुझे बीएससी, एमएससी और पीएचडी करना पड़ेगा, तभी मैं साइंटिस्ट बन पाऊंगा, फिजिसिस्ट बन पाऊंगा। ये मेरी धारणा थी कि बीएससी करो, एमएससी करो और पीएचडी करो, तब जाके तुम साइंटिस्ट बन पाओगे, एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे फिजिसिस्ट बन पाओगे, ठीक है। ये मेरी धारणा थी कि बीएससी एंड देन एमएससी एंड देन पीएचडी आई हैव टू डू, ठीक है, आई हैव टू डू इन दिस ऑर्डर, ठीक है। ये मेरी धारणा थी। तो जब मेरी मौसी या मम्मी ने कहा कि नहीं, तुम साइंटिस्ट और भी तरीके से बन सकते हो, सिर्फ इससे नहीं बन सकते बीएससी से, मतलब सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, और भी कई रास्ते हैं, तुम इंजीनियरिंग कर लो और फिर उसके बाद तुम अपना एक और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर लेना, किसी बाहर से जाके कर लेना, उससे भी तुम साइंटिस्ट बन सकते हो, ठीक है। अब ये मुझे तब नहीं समझ आया, तो मेरा माइंड जो है प्रीचर मोड में चला गया और वो क्या करने लगा, वी डिलीवर्ड सरमॉन्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट आवर आइडियल्स, है ना। उस समय मेरे माइंड को तब नहीं पता था, लेकिन जब ये मैंने बुक पढ़ी तब मुझे समझ आया कि जो मैं उस समय कर रहा था वो मेरा माइंड एक्चुअली प्रीचर मोड में चला गया था,
वो प्रीच कर रहा था अपने जो आइडियल्स हैं। जैसे मेरा आइडियल कौन था उस समय, आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, आइजैक न्यूटन हो गए, और भी जो मेरे आसपास के छोटे मोटे साइंटिस्ट जो मैं देखता था, उनसे पूछता था उन्होंने कैसे वो बने साइंटिस्ट। तो मुझे एक पर्टिकुलर रास्ता दिखता था कि बीएससी करो, एमएससी करो, फिर पीएचडी करो। तो मेरा जो माइंड है वो क्या करेगा, वो प्रीच करेगा उन आइडियल्स को, उनकी समझ लो पूजा करेगा कि नहीं उन्होंने भी वही ग्रेजुएशन करी, बीएससी किया, फिर एमएससी किया और फिर पीएचडी किया। तो मैं अपनी मौसी और मम्मी से ये बताता था कि नहीं नहीं, ये तरीका नहीं है, सिर्फ बीएससी एमएससी पीएचडी करके ही बन सकते हैं साइंटिस्ट। तो मैं अपने, जब मेरी धारणाओं पे कोई आवाज़ कर रहा था, ठोकर मार रहा था, है ना, तो फिर हमने क्या किया, प्रीचर मोड में जाके उसको बचाया। अरे नहीं नहीं, बीएससी एमएससी करके ही बन सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। यही प्रीचर मोड में हम कर रहे थे उस समय। ठीक है, तो हमारा माइंड प्रीचर मोड में ऐसे जाता है जब हमारी बिलीव्स या धारणाओं पे कोई खतरा होता है, उनको कोई हटाने की कोशिश करता है, तब हम प्रीचर मोड में चले जाते हैं उनको बचाने के लिए। फिर हम सरमॉन्स देते हैं, मतलब बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आइडियल्स को बचाने के लिए। ठीक है, वी इंटर प्रोसिक्यूटर मोड। अभी ऑथर बता रहे हैं कि हम प्रोसिक्यूटर मोड में कब जाते हैं। प्रोसिक्यूटर मतलब वकील कब बन जाते हैं, व्हेन वी रिकॉग्नाइज फ्लॉज इन अदर पीपल्स रीजनिंग, वी मार्शल आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव देम रॉन्ग एंड विन ओवर केस, विन ओवर आवर केस। मतलब जैसे देखो इंजीनियरिंग का एग्जांपल ले लो कि अब मेरा माइंड प्रोसिक्यूटर मोड में कब गया, जब उसने देखा कि सामने वाले की जो बातें हैं उसमें कई सारी गलतियां हैं। उनकी बातों को, जैसे मेरी मौसी जी ने कहा कि नहीं तुम इसमें इंजीनियरिंग करके तुम्हारे पास एक वो भी होगा, तुम पैसा भी कमा सकते हो, प्रोफेशनल डिग्री है, बाकी तुम अपना साइंटिस्ट की करते रहना आगे पढ़ाई। ठीक है, इसमें तुम पैसा कमाने लगोगे, बीएससी करके तुम्हें इतना अच्छा पैसा नहीं मिलेगा, है ना। बीएससी के बाद तुम्हें जब एमएससी कर लोगे 2 ढाई साल का, फिर उसके बाद पैसा मिलेगा, और काफ़ी टाइम लगेगा। वरना बीटेक कर लो और बीटेक में तुम अपना मैकेनिकल से करके अपना पैसा कमा लेना, उसके बाद तुम अपना साइंटिस्ट की तैयारी करते रहना। लेकिन हमने क्या, उस समय प्रोसिक्यूटर मोड में चला गया मेरा माइंड, और फिर उनको दलीलें दे रहा है, अरे नहीं नहीं ये नहीं होता, बीएससी करके बाद भी लोग कमा लेते हैं, टीचर बन जाते हैं, टीचिंग में भी अच्छी कमाई है। ये मतलब उनके आर्ग्यूमेंट्स को गलत बता रहा था कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, वहाँ 9 to 5 ऑफिस में नहीं बैठना, मुझे जॉब नहीं करनी। तो मेरा माइंड जो है दूसरे की जो रीजनिंग है ना, जो दूसरा दलीलें दे रहा है उनमें कह रहा नहीं ये गलत है, ये गलत है, अब हटा उनको वो कर रहा था कि नहीं तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता, बीएससी करके भी कमा लेंगे। ठीक है, तो हम अपने आप को बचा रहे थे, मेरा माइंड प्रोसिक्यूटर मोड में चला गया और अपने आप को बचाने लगा कि नहीं मैं कितना सही हूँ। ठीक है, हम लोग आर्ग्यूमेंट्स देते हैं अपनी तरफ से, है ना, जिससे कि हम अपने केस को जीत सकें। मतलब जो मेरा केस क्या था, मेरा केस था कि मुझे बीएससी करना है, तो हम अपने बीएससी वाले केस को बचाने के चक्कर में आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे, है ना, सेंटेंसेस अपने वो दे रहे थे, दलील दे रहे थे अपनी। अभी देखो फिर हम पॉलिटिशियन मोड में कब जाते हैं, वी शिफ्ट इनटू पॉलिटिशियन मोड व्हेन वी आर सीकिंग टू विन ओवर एन ऑडियंस। ठीक है, वी कैंपेन एंड लॉबी फॉर द अप्रूवल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हम पॉलिटिशियन मोड में कब जाते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं इंजीनियरिंग का। तो फिर हम अपनी मौसी और मम्मी जी से क्या बता रहे थे, अरे अरे ये देखो इन्होंने भी ऐसे किया है, उन्होंने भी ऐसे किया है, उन्होंने भी बीएससी करके एमएससी करके पीएचडी जीता है, साइंटिस्ट बने, देखो। तो हम क्या करें, हम पॉलिटिशियन मोड में चले गए, मेरा माइंड क्या हुआ, पॉलिटिशियन मोड में चला गया। अरे उन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया, उन्होंने भी ऐसे किया, वो भी ऐसे साइंटिस्ट बने थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन भी ऐसे साइंटिस्ट बने थे। मतलब पूरी जनता का ट्रस्ट जीत रहे हैं, मतलब कई सारे लोगों का एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, और फिर कई सारे लोगों को ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीएससी एमएससी करके ही साइंटिस्ट बन सकते हैं। और फिर कुछ लोग मुझे मिल जाते हैं, हाँ हाँ बीएससी करके ही बनते हैं। तो फिर हम अपनी मौसी जी बता रहे हैं कि अरे मेरे भैया हैं, मेरे वो हैं, उन्होंने भी ऐसे किया है, मेरे बड़े दोस्त के भाई हैं वो भी बीएससी करके वो आज स्विट्ज़रलैंड में इंजीनियर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी यही किया था। तो मतलब मैं सबको राजी करवा रहा हूँ, सबके ऑडियंस का ट्रस्ट जीत रहा हूँ। अब ऑडियंस कौन है, भाई मेरे मौसी हैं, मेरे भाई है, दोस्त हैं, मम्मी पापा हैं, इनका इनका ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रहा हूँ कि अरे नहीं मम्मी वो देखो उनको देख लो, उनका लड़के ने ऐसे किया था, मेरे दोस्त के भैया वहाँ पर आज साइंटिस्ट हैं क्योंकि उन्होंने बीएससी एमएससी किया था। तो अब हम पॉलिटिशियन मोड में चले गए, हमारा माइंड इसमें शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब देखो ऑथर ने यहाँ पे इससे समझाया कि हमारा माइंड जो होता है जब हम किसी से बात करते हैं या फिर अपने में ही सोच रहे हैं, खाली बैठे हैं और कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, अपने दोस्त से लड़ाई हुई तो हम कुछ उसको लेके सोच रहे हैं, ठीक है, तो हमारा माइंड क्या करता है कि हमारा माइंड 3 चीज़ों में शिफ्ट होता रहता है। एक है प्रीचर मोड, और एक है प्रोसिक्यूटर मोड, और एक है पॉलिटिशियन मोड। ठीक है, और अभी हमने तुम्हें एक बढ़िया सा एग्जांपल दिया, ये मेरी रियल लाइफ का एग्जांपल था, इंजीनियरिंग, और हम फाइनली इंजीनियरिंग कर भी रहे हैं, लास्ट ईयर में है। ठीक है, मैकेनिकल ब्रांच से। तो
अभी ऑथर ये बोलते हैं कि द रिस्क इज़ दैट, मतलब इसमें खतरा क्या है, हमारा माइंड इन तीनों चीज़ों में जाता है, तो इसमें खतरा क्या है, इसमें क्या गलत क्या बात है। द रिस्क इज़ दैट वी बिकम सो रैप्ड अप इन प्रीचिंग दैट वी आर राइट, प्रोसिक्यूटिंग अदर्स हु आर रॉन्ग एंड पॉलिटिकिंग फॉर सपोर्ट। अब इसमें खतरा ये है, ऑथर बताते हैं, फिल टेटलॉक बता रहे हैं कि हम जो है ना इतना उलझ जाते हैं अपने माइंड में, मतलब प्रीच करने के लिए, मतलब कि हम ही सही हैं, दैट वी आर राइट, हम उसमें इतना उलझ जाते हैं, सबको प्रीच करते हैं कि यार हम ही सही हैं, हम ही सही हैं, प्रोसिक्यूट करते हैं कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, दूसरा गलत है ना, पॉलिटिकिंग करते हैं, पॉलिटिकिंग मतलब दूसरों का सपोर्ट जीतने की कोशिश करते हैं, हम इसमें ही उलझ जाते हैं, जो सच में सही है उसको नहीं देखते, हम प्रीच करते हैं अपने सही के लिए, प्रोसिक्यूट करते हैं, दूसरों को गलत बताते हैं, और तीसरा पॉलिटिकिंग करते हैं कई सारे लोगों का विश्वास जीतने के लिए कि हम सही हैं, ठीक है। दैट वी डोंट बॉदर टू रीथिंक ऑन आवर व्यूज़, है ना। अब ये अच्छी लाइन है, दैट वी डोंट बॉदर टू रीथिंक ऑन आवर व्यूज़। ऑथर बोल रहे हैं कि हम इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं इन तीन माइंडसेट में, प्रीचर, प्रोसिक्यूटर और पॉलिटिशियन माइंडसेट्स में, कि हम भूल जाते हैं या हमको समझ भी नहीं आता कि हमें रीथिंक करना चाहिए, फिर से सोचना चाहिए एक बार। अभी जब वो मेरा इंजीनियरिंग वाला एग्जांपल था, जब मौसी हमको समझा रही थी कि नानू बीटेक कर लो, बीटेक ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो अभी हम फाइनल ईयर में जब हैं तब हमको समझ आता है कि हाँ मौसी जी सही बोल रही थी, उस समय जो हमने लड़ाई करी थी वो सही नहीं था, क्योंकि हमको ये समझ अवेयरनेस थी ही नहीं बिल्कुल। हो सकता है अगर ये बुक हमने तब पढ़ ली होती तब हमको समझ आता, नहीं नहीं हाँ नानू तुम फिर से सोचो एक बार, तुम्हारा माइंड जो है वो अनकॉन्शियसली प्रीचर और प्रोसिक्यूटर और ये पॉलिटिशियन मोड में शिफ्ट कर रहा है। तब तो हमको लग रहा था नहीं हम सही है, मेरी बात कोई क्यों नहीं समझ रहा है यार, पता नहीं सब मेरे खिलाफ है, मुझसे प्यार करते भी नहीं करते, नाजायज़ औलाद हूँ क्या मैं इनकी, पता नहीं अपने बच्चे की बात नहीं सुन रहे, तब तो मुझे ये लग रहा था। और ऐसा नहीं कि मैं छोटा बच्चा था 5th क्लास में, मैं भाई बड़ा था, 12th क्लास पास करी थी, 85% थे मेरे, तो मैं समझदार भी था उस समय, ऐसा भी नहीं कि मुझे समझ नहीं आता, मैं बुक्स भी पढ़ता था थोड़ी बहुत उस समय, है ना। तो ये बुक लेकिन तब मेरे पास नहीं थी, हैं तो, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है जब मैं फाइनल ईयर में हूँ और मैंने थोड़ा बहुत देखा इधर उधर साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, अभी मुझे समझ आता है कि हाँ मौसी जी ने सही बोला था कि आगे कई सारे रास्ते होते हैं साइंटिस्ट बनने के, है ना। अभी जैसे मैं बीटेक कर रहा हूँ मैकेनिकल में, तो मेरे पास अभी बाहर जाने का रास्ता है कि मैं बाहर फॉरेन से कर सकता हूँ, जाके डुअल डिग्री कर सकता हूँ, एमटेक और पीएचडी साथ में कर सकता हूँ, बहुत सारे रास्ते हैं फिज़िक्स पढ़ने के, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन ये तब मुझे नहीं समझ आया, तब मैं अनअवेयर था और अपने माइंड में घूमता रहता था प्रोसिक्यूटर मोड, प्रीचर मोड, पॉलिटिशियन मोड में, ठीक है। तो ऑथर यही बोल रहे हैं कि हम इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं इन तीनों मोड में कि हम कभी रीथिंक नहीं करते, हम फिर से नहीं सोचते कि जो हम सोच रहे हैं क्या वो सच में सही है, हमें फिर से सोचना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए, रीथिंक आवर ओन व्यूज़, हम जो देख रहे हैं उस पर फिर से देखना चाहिए, फिर से सोचना चाहिए। तो अगर मैं उस समय फिर से सोचता कि यार अच्छा ठीक है मौसी जी बोल रहे हैं बीटेक कर लो, तो चलो मैं फिर से एक बार सोचता हूँ कि बीएससी करूँ या बीटेक करूँ, हो सकता है बीटेक करने के बाद भी साइंटिस्ट बन जाऊँ, लेकिन मुझे तो यही था, मुझे बीएससी करना है, बीएससी करना है, बीएससी करके ही बनूंगा साइंटिस्ट। तो उस समय रीथिंक नहीं कर पाया, लेकिन फिर ज़बरदस्ती मैंने सुना और बीटेक किया, लेकिन हाँ समझ से अपनी नहीं किया कि मैं समझदारी से ऑप्शन चुनूँ बीटेक, नहीं मैं ज़बरदस्ती, अरे यार मम्मी बोल रही हैं बीटेक करो, मौसी बोल। लेकिन अब मुझे समझ आता है कि नहीं, बीटेक करने के बाद भी काफ़ी लाइनें हैं और बीटेक एक प्रोफेशनल डिग्री है, इससे तुम अच्छी कमाई कर सकते हो, तुम्हें जॉब्स के ऑफ़र मिल सकते हैं कॉलेजेस में, वरना बीएससी में कोई कॉलेज तुम्हें ऑफ़र नहीं देता जॉब करने के, है ना। तो बीटेक प्रोफेशनल डिग्री, अब मुझे समझ आता है कि हाँ बीटेक प्रोफेशनल डिग्री है और इससे भी साइंटिस्ट बना जा सकता है, फिजिसिस्ट बना जा सकता है, और इसमें पैसा भी अच्छा कमा सकते हैं, तुम पैसा भी कमाओ और साथ में फ़िज़िक्स की पढ़ाई करो या साइंटिस्ट की पढ़ाई करो, ठीक है। तो ये बढ़िया ऑप्शन था। अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे रीथिंक करना चाहिए था, उस समय तो मैं इतनी लड़ाई ना होती 4 साल पहले। चलो कोई नहीं, ऑथर का जो मेन मुद्दा था वो यही था कि हम इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं अपने माइंड के माइंडसेट्स में, प्रीचर, प्रोसिक्यूटर और पॉलिटिशियन मोड में। अब ये अनअवेयर, हमको पता नहीं है ना, हमें कॉन्शियसली ये सब चीज़ें पता नहीं है, हम अनकॉन्शियसली घूमते रहते हैं इन तीन चीज़ों में, इन्हीं तीन माइंडसेट्स में, इसीलिए हमको पता ही नहीं है। और जब हम इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं इन तीनों माइंडसेट्स में, तो हम रीथिंक नहीं करते, फिर से नहीं सोचते अपने डिसीजंस को लेके। लेकिन अब आज से तुमको समझ आ गया ना, तो अब तुम समझ जाना कि जब भी तुम्हारा माइंड प्रीचर, प्रोसिक्यूट और पॉलिटिशियन मोड में जा रहा है, तो तुरंत समझ जाना कि मुझे फिर से सोचना चाहिए, मुझे डिसीज़न को फिर से सोचना चाहिए और फिर लेना चाहिए कुछ
डिसीजन, ठीक है। व्हेन स्टीफन ग्रीनस्पैन एंड हिज सिस्टर मेड द चॉइस टू इन्वेस्ट विद बर्नी मेडॉफ। अभी देखो ऑथर जो है ना, स्टीफन की जो कहानी थी ना जिसने इन्वेस्ट किया था इसमें बर्नी मेडॉफ की पॉन्जी स्कीम में, उसको वो एक्सप्लेन करेंगे कि जो स्टीफन था वो कैसे अपने 3 माइंडसेट में चला गया, उसमें फिसल गया और उसने डिसीजन लिया अपनी 1/3 रिटायरमेंट सेविंग्स को इन्वेस्ट करने का, ठीक है। वो कैसे इन 3 माइंडसेट में चला गया और उसने कैसे इन्वेस्ट किया। इट वॉजेंट बिकॉज दे रियलाइड ऑन जस्ट वन ऑफ दोज मेंटल टूल्स। अभी ऑथर बोल रहे हैं, जो एडम ग्रांट हैं, वो बोल रहे हैं कि जो स्टीफन बंदा था वो सिर्फ एक ही टूल का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। मेंटल टूल मतलब वही जो 3 मेंटल टूल है ना हमारे पास, प्रीचर, प्रोसिक्यूटर और पॉलिटिशियन। वो जो स्टीफन बंदा था वो कि उसने सिर्फ एक ही टूल का इस्तेमाल नहीं किया, मतलब प्रीचर मोड में ही जाके इन्वेस्टिंग नहीं करी, या सिर्फ प्रोसिक्यूटर मोड में जाके, या सिर्फ पॉलिटिशियन मोड में जाके डिसीजन नहीं लिया, उसने इन तीनों का इस्तेमाल किया। ऑल 3 मोड्स टुगेदर कंट्रीब्यूटेड टू देयर इल फेटेड डिसीजन। मतलब एडम ग्रांट बोल रहे हैं कि जो स्टीफन है उसने इन तीनों टूल्स का इस्तेमाल किया, और वो तीनों टूल्स कौन से हैं? प्रीचर मोड, प्रोसिक्यूटर मोड और पॉलिटिशियन मोड। इन तीनों टूल्स का इस्तेमाल किया, और इन तीनों टूल्स का इस्तेमाल करने के बाद जो उसके डिसीज़न आया, इल फेटेड डिसीज़न। इल फेटेड मतलब जो उसकी गलत डिसीज़न थी, ठीक है, उसकी गलत डिसीजन में कंट्रीब्यूशन था इन तीनों टूल्स का, प्रीचर, प्रोसिक्यूटर, पॉलिटिशियन माइंडसेट, इन तीनों का हाथ था, मतलब इन तीनों का हाथ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसकी गलत डिसीजन लेने में। व्हेन हिज सिस्टर टोल्ड हिम अबाउट द मनी शी एंड हर फ्रेंड्स हैड मेड, शी वाज प्रीचिंग अबाउट द मेरिट्स ऑफ द फंड। अभी जो उसकी बहन थी ना, वो जब उसने अपने स्टीफन भाई को बताया कि हमने, मतलब मैंने और मेरे दोस्तों ने कैसे इतना अच्छा पैसा कमाया इस फंड से, ठीक है, तो वो क्या कर रही थी उसकी फ्रेंड उस समय, वो प्रीच कर रही थी, अपने आइडियल्स को प्रीच कर रही थी। मतलब वो उसकी जो बहन थी वो प्रीचिंग माइंडसेट में चली गई, और उसने बताया कि अरे मैं तो काफ़ी सालों से इन्वेस्ट कर रही हूँ और ये फ़ंड बहुत बढ़िया, और मेरे दोस्तों ने भी किया और तुमको भी करना चाहिए, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो वो प्रीच कर रही थी, वो भी रीथिंक नहीं कर रही थी कि यार सच में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चलो इस साल तो अच्छा फंड मुझे मिला, क्या पता अगले साल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मुझे कंपनी को पढ़ना चाहिए। वो उसने नहीं किया, उसकी बहन ने नहीं किया, वो उसने प्रीच करना चालू कर दिया, मतलब अपने आइडियल्स को बचाना शुरू कर दिया। अरे नहीं नहीं, बहुत बढ़िया फंड है, तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, करो करो, तुम भी इन्वेस्ट करो, ठीक है। हर कॉन्फिडेंस लेवल लेट ग्रीनस्पैन टू प्रोसिक्यूट द फ्रेंड हु वांट अगेंस्ट हिम इन्वेस्टिंग, ठीक है। अब जो उसकी बहन को कॉन्फिडेंस था, उसने ग्रीनस्पैन को, मतलब स्टीफन अपने भाई को, उसने क्या किया, ग्रीनस्पैन को उसका कॉन्फिडेंस देख के स्टीफन ने, जो उसका फ्रेंड ने उसको वार्निंग दी थी कि यार ये फ़ंड रिस्की है, जो उसका दूसरा वाला फ्रेंड था ना जिसने कहा था यार ये रिस्की है, तुम ध्यान से करना, तो स्टीफन ने यार अपनी जो उसकी बहन ने कहा कि यार तुम्हें करना चाहिए, करो 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 करो, उसका कॉन्फिडेंस देख के ग्रीनस्पैन ने प्रोसिक्यूट किया अपने फ्रेंड को, मतलब जो उसके फ्रेंड ने वार्निंग दी थी उसको गलत साबित करने की कोशिश करी। डीमिंग द फ्रेंड गिल्टी ऑफ नी जर्क सिनिसिज्म। अभी ये नया टर्म है, नी जर्क सिनिसिज्म। नी जर्क सिनिसिज्म का मतलब होता है कि जो उसका दूसरा वाला फ्रेंड है ना, जिसने कहा था कि यार रिस्की है, तो ग्रीनस्पैन ने सोचा अरे तुम बहुत जल्दी डिसीजन ले रहे हो, तुम बहुत गलत सोच रहे हो, तो तुम्हें फिर से पढ़ना चाहिए। मतलब अपने दोस्त को उसने बताया कि तुमने एनालिसिस नहीं करी है, तुमने कंसिडर नहीं किया है कुछ, जाओ फिर से पढ़ो जाके, वो कंपनी अच्छी है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जाओ, तुम बहुत जल्दी सोच रहे हो, ठीक है, तुमको कुछ पता नहीं है इतना। तो उसने प्रोसिक्यूट किया ग्रीनस्पैन ने, उसने अपने जो आइडियल्स है, मतलब अपनी बहन का कॉन्फिडेंस दे के उसने प्रोसिक्यूट किया अपने फ्रेंड को, मतलब उसको गलत साबित किया, अरे जाओ जाओ तुम पढ़ के आओ, तुम्हें कुछ नहीं पता इसके बारे में, ये कंपनी बढ़िया है, इसमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो उसने प्रोसिक्यूट किया। ग्रीनस्पैन वॉज इन पॉलिटिशियन मोड। अभी उसका माइंड पॉलिटिशियन मोड में कब जाता है? व्हेन ही लेट हिज डिज़ायर फॉर अप्रूवल sway him toward a yes. The financial advisor was a family friend whom he liked and wanted to please. अभी उसका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र जो दोस्त था ना, वो उसका फैमिली फ्रेंड था, तो वो उसको खुश भी करना चाहता था। तो ग्रीनस्पैन वो पॉलिटिशियन मोड में कब गया? जब उसकी जो डिज़ायर थी कि हाँ चलो मैं बोल देता हूँ कि हाँ मैं इन्वेस्टिंग कर देता हूँ, मेरा दोस्त बोल रहा है, तो उसको खुश करने के लिए उसने कहा कि चलो ठीक है, अब मेरा दोस्त है, वो बुरा मान जाएगा, तो उसने क्या किया, उसने हाँ कर दी कि चलो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो देखो ग्रीनस्पैन भी कैसे 3 मोड में चला गया।
प्रीचिंग मोड में कब गया, जब उसने देखा कि उसकी बहन भी इतने ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है ना, और उसकी दोस्त भी इन्वेस्ट कर रही हैं और उसको अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। तो उसकी बहन की वजह से उसको कॉन्फिडेंस आ गया, अरे हाँ हाँ वो बढ़िया फंड है। वो प्रीच करने लगा कि यार इतना बढ़िया फंड है, इतने सालों से मेरी बहन को फ़ायदा हो रहा है, तो बुरा हो ही नहीं सकता इस फंड के संग। ठीक है, और वो प्रोसिक्यूटर मोड में कब गया, जब उसके दूसरे दोस्त ने वार्निंग दी थी ना कि यार ये तुम देख लो भाई रिस्की है। तो उसने कहा अरे अरे तुमको पता नहीं है, तुम पढ़े लिखे भी इतने नहीं हो, तुम्हें फाइनेंशियल के बारे में कुछ नहीं पता, ये तुम्हारा जो रिस्पॉन्स है ना कि यार मत इन्वेस्ट करो रिस्की है, ये तुम बहुत जल्दी दे रहे हो, सोच समझ के बोलो जाके जाओ। तो उसने उसकी जो वार्निंग थी उसको गलत साबित कर दिया। ठीक है, और वो पॉलिटिशियन मोड में कब गया, जब उसको अपने दोस्त का विश्वास जीतना था कि हाँ चलो ठीक है तुम मेरे दोस्त हो इतने अच्छे, और मैं तुम्हें खुश भी करना चाहता हूँ, नहीं तो तुम बुरा मान जाओगे, चलो यार अब इतने लोग कह ही रहे हैं तो चलो मैं इन्वेस्ट कर ही देता हूँ। ठीक है, तो उसका जो माइंडसेट था अभी वो अनअवेयर होगा, उसको पता नहीं होगा, वो अनकॉन्शियसली उसने ये 3 माइंडसेट्स में गया है स्टीफन ग्रीनस्पैन, और उसने क्या किया, फाइनली अपनी 1/3 इनकम जो थी रिटायरमेंट इनकम उसने इन्वेस्ट कर दी। ठीक है, और फिर क्या हुआ था, एक ही रात में उसका सारा पैसा डूब गया। एनी ऑफ अस कुड हैव फॉलन इनटू दोज ट्रैप्स। अभी ऑथर हमसे बोल रहे हैं, जो एडम ग्रांट हैं, वो हमसे बोल रहे हैं कि हम भी जो है ना इसी ट्रैप्स में फंस जाते हैं, हमको भी पता नहीं होता, लेकिन अब तुमको पता चल गया कि तुम्हारा माइंड कैसे 3 चीज़ों में घूमता है, प्रीचर, प्रोसिक्यूटर और पॉलिटिशियन मोड में। ठीक है, अब तुमको पता चल गया तो तुम इन ट्रैप्स में मत फंसना। ठीक है, सिर्फ यही ट्रैप नहीं है, और भी ज़िंदगी में जो तुम्हारे लाइफ सर्कमस्टांसेस होते रहते हैं ना, तो उसमें तुम्हारा माइंड ऐसे 3 बिहेव करता है, प्रीचिंग, प्रोसिक्यूटर, पॉलिटिशियन। तो अब तुम बच सकते हो। ठीक है, अब तुमको पता चल गया, अब तुम अवेयर रहोगे। ग्रीन स्पैन सेज दैट ही शुड हैव नोन बेटर। अब ग्रीन स्पैन जब उसका पैसा डूब गया तब वो कहता है कि यार काश मुझे और अच्छे से पता होता, काश मैंने और अच्छा डिसीजन लिया होता, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन एक्सपर्ट ऑन गलेबिलिटी। अभी ग्रीन स्पैन का जब पैसा डूब गया ना, तब वो बताता है कि यार काश मुझे और अच्छा पता होता कि कैसे दूसरों से बचा जा सकता है, कैसे जब सामने वाला झूठ बोल रहा हो, जब रिटायरमेंट फ़ंड जो था एक पॉन्जी स्कीम थी, वो कैसे झूठी स्कीम थी, फ्रॉड स्कीम थी, तो मैं समझ जाता और पैसे इन्वेस्ट नहीं करता। मुझे और अच्छा पता होना चाहिए जब सामने वाला कैसे झूठ बोलता है। ठीक है, ये happens to be an expert on gullibility. When he decided to go ahead with the investment, he had almost finished writing a book on why we get duped. अभी जो ग्रीन स्पैन है ना, अभी तुम जब सर्च करना गूगल पे स्टीफन ग्रीन स्पैन, तो ये साइकोलॉजिस्ट है और इसने अपनी बुक भी लिखी है कि वाई वी गेट ड्यूप्ड, मतलब हम क्यों फूल बन जाते हैं, मतलब क्यों हम दूसरों की स्कीम में फंस जाते हैं, या कैसे हम दूसरों का झूठ पकड़े हैं। ठीक है, ये बुक इसने लिखी भी थी जब इसने इन्वेस्टिंग करी ना उसमें फ़ंड में, रिटायरमेंट फ़ंड में, तब उससे पहले ये इसने अपनी एक बुक भी लिख दी थी कि कैसे हम बुद्धू ना बने। अब समझ रहे हो कि कैसे हम बुद्धू ना बने, ये साइकोलॉजिस्ट हैं और इनकी बुक भी है एनल ऑफ करके ऑन गलेबिलिटी, तुम देखना। मतलब इस बंदे ने बुक भी लिख दी कि हम कैसे बुद्धू ना बने, और इसने खुद पैसा लगा दिया जहाँ पे खुद ही बुद्धू बन गया, और इसका 1/3 पैसा पूरा चला गया है रिटायरमेंट सेविंग्स। देख रहे हो, और अब ये बाद में कहते हैं कि काश मैंने और अच्छे से समझा होता कि कैसे बुद्धू ना बना जाता है, कैसे गलेबिलिटी का मतलब यही होता है कि कैसे हम बुद्धू ना बने। ठीक है, कैसे हम आसानी से लोगों पे विश्वास ना करें, कैसे भी हम किसी फ्रॉड स्कीम पे उसको पहले देखें अच्छे से, बजाय तुरंत विश्वास करें पैसा डाल दें। और इस बंदे ने बुक भी लिख दी थी कि मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ जब सामने वाला झूठ बोलता है। अब भाई देखो, अब पैसा लगा दिया और डूब गया, और बुक भी महानुभाव लिख चुके हैं अपनी, फिर भी बुद्धू बन गए। लुकिंग बैक, वो पीछे देखता है, ही विशेस ही हैड अप्रोच द डिसीजन विद द डिफरेंट सेट ऑफ टूल्स, ही माइट हैव एनालाइज द फंड्स स्ट्रैटेजी मोर सिस्टमैटिकली इंस्टेड ऑफ सिंपली ट्रस्टिंग इन द रिजल्ट्स। अभी जब वो स्टीफन है, जब वो पीछे मुड़ के देखता है जब उसका पैसा डूब गया, तो वो कहता है यार काश मैंने जो फंड्स है ना उनकी स्ट्रैटेजी पे ध्यान दिया होता, मतलब वो जो कंपनी थी रिटायरमेंट फंड वाली, काश मैंने उसके एनालिटिक्स को पढ़ा होता। उसमें होता नहीं है, इन्वेस्टर्स जानते होंगे, वो कुछ रिटर्न कुछ होता है, पीआई होता है, डिविडेंड होता है, ये सब होता है, कुछ एनालिटिक्स होते हैं कंपनी के, उनका बजट कितना है। अगर उसने ध्यान से पढ़ा होता, पूरी कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह पढ़ी होती, तो शायद वो ये डिसीजन ना लेता। पर उसने क्या किया, उसने सिंपली रिजल्ट्स पे ट्रस्ट कर लिया, और वो 3 माइंडसेट्स में घूम भी रहा था, प्रीचर माइंडसेट, प्रोसिक्यूटर माइंडसेट, पॉलिटिशियन माइंडसेट। और फिर जब उसको विश्वास हो गया तब उसने पैसा लगा दिया। ठीक है, अब वो बाद में रिग्रेट करता है, ही कुड हैव शाउट आउट मोर
पर्सपेक्टिव फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेज। अभी वो कहता है कि अगर मैंने उस समय बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया होता उस कंपनी को, रिटायरमेंट फंड वाली कंपनी को, तब मैं और अच्छे सोर्सेज जुटा पाता इधर उधर से, और अच्छे जिन पे भरोसा किया जा सकता कि मुझे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। और वो कई सारे रास्ते देखता, कई सारे अच्छे सोर्सेज पे विश्वास करता, जिस पे सच में क्रेडिबल सोर्सेज है, जहाँ पे विश्वास किया जा सकता है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन पता लगाता और फिर इन्वेस्ट करता। अभी वो रिग्रेट कर रहा है, ठीक है। ही वुड हैव experimented with investing smaller amounts over a longer period of time before gambling so much of his life savings। अभी ऑथर बोल रहे हैं कि अगर उसको करना भी था इन्वेस्टिंग इस ग्रुप में, ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट करके देखता, वो थोड़ा बहुत पैसा लगा देता इस रिटायरमेंट फंड में, और फिर उसके रिजल्ट देखता कि उसको मिल रहा है रिटर्न कि नहीं मिल रहा है। लेकिन उसने क्या किया, उसने गैम्बलिंग करी, मतलब जुआ खेला, उसने बहुत बड़ा हिस्सा अपनी सेविंग्स का 1/3 हिस्सा पैसा डाल दिया, और फाइनली तुम्हें क्या हुआ, तुमने पढ़ा कि उसका पैसा डूब गया। तो ऑथर बता रहे कि तुम अगर थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करते, थोड़ा बहुत पैसा डालते, एनालाइज करते कंपनी को और वो सब पढ़ते, बैलेंस शीट वगैरह पढ़ते और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते कि थोड़ा पैसा डालता हूँ फिर देखता हूँ क्या रिजल्ट्स आते हैं, ये करने के बजाय तुमने क्या किया, गैम्बल किया, जुआ खेला, तुमने सारा पैसा एक बार में डाल दिया सिर्फ रिजल्ट्स देख के, क्योंकि तुम अनअवेयर थे कि तुम्हारा माइंड कैसे काम कर रहा है, कैसे तुम प्रीचर, प्रोसिक्यूटर और पॉलिटिशियन माइंड सेट में जाते हो और अपना डिसीजन बना लेते हो, ठीक है। तभी तो एक लाइन लिखी थी ना ऑथर ने कि वी आर सो रैप्ड अप, हम इतना फंस जाते हैं इन माइंडसेट्स में, प्रीचर, प्रोसिक्यूटर और पॉलिटिशियन माइंडसेट्स में, कि हम भूल जाते हैं अपने डिसीजन को रिव्यू करना, फिर से रीथिंक करना हम भूल जाते हैं। तो स्टीफन भी भूल गया कि यार वो इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो गया, वो इतना ज़्यादा वो हो गया कि हाँ हाँ मुझे करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसने लगा दिया सिर्फ रिजल्ट्स को देख के, ठीक है, इतना सारा पैसा। दैट वुड हैव पुट हिम इन द मोड ऑफ अ साइंटिस्ट। ये लास्ट लाइन है इसकी, और यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करेंगे। तो ऑथर बता रहे कि हमारा जो माइंड होता है ना, वो इन 3 माइंडसेट्स में घूमता रहता है, प्रीचर, प्रोसिक्यूटर और पॉलिटिशियन। लेकिन एक चौथा माइंडसेट है, वो है साइंटिस्ट मोड, हम उसका यूज़ करते ही नहीं हैं। बजाय साइंटिस्ट जो हैं इस्तेमाल करते हैं इस माइंडसेट का, जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं, है ना, और फिर उसको रिजल्ट के लिए, रिजल्ट पाने के लिए क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं, डाउट करते हैं, हर अपने क्वेश्चंस उठाते हैं, खूब सारे रिजल्ट आता है, फिर उस पर डाउट करते हैं, है ना, ये सब करते हैं ना। तो ऑथर बोल रहे हैं, जो एडम ग्रांट ऑथर हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें अपने आइडियाज़ को या हमारे जो डिसीजंस हैं उनको साइंटिस्ट की तरह सोचना चाहिए। हमें हर अपने डिसीजंस को साइंटिस्ट की तरह रिव्यू करना चाहिए, डाउट करना चाहिए। तो यहाँ पे वो बताते भी हैं कि स्टीफन को इस एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था, थोड़ा बहुत पैसा डालना चाहिए था, फिर रिजल्ट्स देखता, लेकिन उसने ये सारा जुआ खेला, उसने 1/3 पैसा डाल दिया। तो ऑथर बोल रहे हैं कि तुम अपना जो माइंड है ना, उसको इन 3 माइंडसेट्स के अलावा, जो है प्रीचर, प्रोसिक्यूटर, पॉलिटिशियन, तुम अवेयर रहो कि हाँ मेरा माइंड इन 3 माइंडसेट्स में जाता है, और फिर अपने आप को बचाता है, अपने आइडियाज़ को कहता है हाँ मैं ही सही हूँ। तुम ऐसा मत करो, तुम अवेयर रहो, और बजाय तुम इन 3 माइंडसेट्स में जाने के बजाय तुम साइंटिस्ट मोड में जाओ, कि डाउट करो, क्वेश्चन करो, एक्सपेरिमेंट्स करो, और तब अपना एक डिसीजन बनाओ, है ना। रीथिंकिंग वहीं से आएगी जब तुम साइंटिस्ट मोड में जाना सीख लोगे, अपने माइंडसेट को साइंटिफिक मोड में ले जाओ, है ना। क्वेश्चन पूछने की आदत डालो, रिव्यू करने की आदत डालो, डाउट करने की आदत बनाओ, ठीक है। अगर वो ये स्टीफन करता तो फिर उसका माइंड कैसा होता, साइंटिफिक मोड में होता, साइंटिस्ट मोड में होता, पर उसने नहीं किया और उसका 1/3 पैसा चला गया, खो गया। तो इन द एंड तुम इस वीडियो से क्या ले जाओगे कि तुम्हारा जो माइंड है, अब से तुम अवेयर रहना कि जो तुम्हारा माइंड है वो 4, बेसिकली तो 3 में ही घूमता रहता है। एक है प्रीचिंग मोड में, एक है प्रोसिक्यूटर मोड में, और एक है पॉलिटिशियन मोड में, ठीक है। लेकिन अब तुम अवेयर हो जाना तुरंत, जैसे तुम्हारा माइंड प्रीच कर रहा हो, प्रोसिक्यूट कर रहा हो या पॉलिटिकिंग कर रहा हो, तो तुम अवेयर हो जाना, नहीं नहीं नहीं, ये अनकॉन्शियसली हो रहा है। लेकिन अब मैं अवेयर हूँ कि मेरा माइंड इन तीनों में घूमता रहता है, और इसकी वजह से हम फंस जाते हैं और अपने डिसीज़न को बना लेते हैं, ठीक है। और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं, यार काश मैंने फिर से सोचा होता, फिर से सोचा होता। तो अभी से अब तुम समझ लेना, जब भी तुम्हारी लाइफ में कोई भी ऐसी घटना हो या कोई भी सर्कमस्टांस बने, तुम अवेयर होना कि कैसे हमारा माइंड जो है इन तीनों में घूमता रहता है। तो अब तुम चौथा माइंडसेट लाना, साइंटिस्ट मोड, साइंटिफिक मोड लाना, और फिर डिसीज़न बनाना, ठीक है। तो हम इससे ये सीख रहे हैं कि हमें साइंटिस्ट मोड में रहना चाहिए ज़्यादातर, ठीक है, अपने माइंडसेट्स को देखना चाहिए
और साइंटिस्ट मोड में जब जाएंगे तभी हम रीथिंक कर पाएंगे। अभी अभी हम आगे बढ़ेंगे तो हमको बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स मिलेंगे कि कितने बड़े बड़े लोगों ने रीथिंक नहीं किया, वो साइंटिस्ट मोड में नहीं गए और बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स किए, बहुत बड़े बड़े बेकार डिसीजन लिए और उनकी कंपनी बिल्कुल डूब गई। और अगर तुम सुनना चाहते हो इस पर और ज़्यादा तो तुम मुझे कमेंट्स में बता देना कि हाँ मुझे और सुनना है, मुझे पसंद आया। और तुम इसको स्पीड में देख लेना, हम थोड़ा स्लो बोल रहे थे ना, तो 1.5x में या जैसा तुम्हें स्पीड में अच्छा लगे तुम उसको अपने हिसाब से देख लेना। और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर तुम्हें पसंद आए। और अगर आगे देखना है इस सीरीज़ में तो कमेंट कर देना। ठीक है, बाय।